हमारी कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम कार्बोहाइड्रेट्स के रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण को आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इनमें हम सबसे पहले लेते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये कार्बोज की सरलतम इकाई हैं। मोनोसैकेराइड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो अर्थात एक तथा सैकेराइड अर्थात शर्करा। पाचन के पश्चात समस्त शर्कराएं अपने सरलतम रूप अर्थात मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें और अधिक सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनका सामान्य सूत्र CnH2ON है। ये 2 से 6 कार्बन परमाणु श्रृंखलाओं से बनती हैं तथा इसी आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है, जैसे 2 कार्बन वाली डायोस, 3 कार्बन वाली ट्रायोस, 4 कार्बन वाली टेट्रोस, 5 कार्बन वाली पेंटोस और 6 कार्बन वाली हेक्सोस। इनमें से पेंटोस और हेक्सोस शर्करा सबसे महत्वपूर्ण है। पेंटोस शर्करा 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, जो प्राणी जगत के RNA और DNA में पाई जाती हैं। हेक्सोस शर्कराओं का शरीर में विशेष महत्व है। इन्हीं के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। 3 प्रमुख हेक्सोस शर्कराएं हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सबसे पहले ग्लूकोज सरलतम शर्करा है तथा शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसे डेक्सट्रोज, रक्त शर्करा या अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। यह मीठी, रवेदार तथा जल में आसानी से घुलनशील है। यह सामान्य शक्कर की अपेक्षा कम मीठी होती है। मानव शरीर में ग्लूकोज रक्त में पाई जाती है। सामान्यतया इसकी मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होती है। भोजन करने के बाद इसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का सेवन होने पर यह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा हो जाती है। शरीर की ऊर्जा मांग बढ़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होने पर यह मूत्र द्वारा निष्कासित होने लगती है। यह स्थिति ग्लाइकोजूरिया कहलाती है तथा मधुमेह का लक्षण है। पके फल, शहद, अंगूर इत्यादि में ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। शरीर में यह स्टार्च, गन्ने की शक्कर, माल्टोस और लैक्टोस के जल अपघटन द्वारा बनती है। यह शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। अतः रोगावस्था में इसे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई मात्रा में दिया जाता है। दूसरी प्रकार की शर्करा है फ्रक्टोज। यह फलों में अधिक पाई जाती है, अतः इसे फ्रूट शुगर या फल शर्करा भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील है तथा ग्लूकोज से अधिक मीठी होती है। छोटी आंत में जाकर फ्रक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है तथा इसी रूप में रक्त द्वारा इसका अवशोषण होता है। फलों के अतिरिक्त यह शहद में भी पाई जाती है। सुक्रोज के पाचन के पश्चात 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। गैलेक्टोज यह शर्करा दूध में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा पाचन के पश्चात 1 अणु ग्लूकोज और 1 अणु गैलेक्टोज का देती है। गैलेक्टोज के पाचन का कार्य एक विकर की उपस्थिति में होता है।
जब शरीर में इस विकर की मात्रा कम हो जाती है या किसी कारणवश वह अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में गैलेक्टोज का पाचन बाधित होता है। रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह स्थिति गैलेक्टोजीमिया कहलाती है। दूसरी वर्गीकरण का भाग है डाइसैकेराइड्स। ये एक अनुयी शर्करा की 2 इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इस प्रक्रिया में जल का एक अणु अपनयित हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण भी कहते हैं। पाचन के पश्चात ये सरलतम इकाई अर्थात एक अनुयी शर्करा में बदल जाते हैं। प्रमुख डाइसैकेराइड्स हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या केन शुगर अथवा चुकंदर की शर्करा या बीट शुगर भी कहते हैं। इसका निर्माण गन्ने या चुकंदर से होता है। हमारी दैनिक प्रयोग की शर्करा सुक्रोज ही होती है। यह गन्ने में 10 से 12% तथा चुकंदर में 12 से 18% तक पाई जाती है। इसके पाचन के पश्चात एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु सुक्रोज का मिलता है। सुक्रोज को तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर बराबर मात्रा में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इसे इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज, इसे माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाज तथा माल्ट युक्त भोज्य पदार्थों जैसे कॉर्न सिरप में पाई जाती है। पाचन के पश्चात यह 2 अणु ग्लूकोज के देती है। लैक्टोज, यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, अतः इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इसके पाचन के पश्चात एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होता है। लैक्टोज शर्करा जल में कम घुलनशील तथा अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठी होती है। इसके रवे भी आसानी से नहीं बनते। अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स कई सारी शर्करा की इकाइयों से बनते हैं। प्रमुख पॉलीसैकेराइड्स हैं स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च वनस्पति स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का प्रमुख साधन है। स्टार्च 2 चीज़ों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। अमाइलोज की मात्रा 15 से 20% तथा अमाइलोपेक्टिन की मात्रा 80 से 85% तक होती है। अमाइलोज में ग्लूकोज के अणु सीधी श्रृंखला में तथा अमाइलोपेक्टिन में शाखित श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त स्टार्च के कण भिन्न दिखाई देते हैं। अलग अलग स्टार्च के स्वाद, रंग, गंध व घुलनशीलता में अंतर होता है। स्टार्च स्वाद रहित श्वेत पाउडर है तथा जल में अघुलनशील है। गर्म पानी में स्टार्च के कण जल को अवशोषित कर फूल जाते हैं और उनकी बाहरी परत फट जाती है, जिससे पदार्थ में गाढ़ापन आ जाता है। ठंडा होने पर यह जल का रूप ले लेता है तथा यह प्रक्रिया जिलेटिनीकरण कहलाती है। इस रूप में स्टार्च का पाचन आसानी से होता है। शुष्क ताप पर गर्म करने पर स्टार्च के कण डेक्स्ट्रिन में बदल जाते हैं तथा यह प्रक्रिया डेक्स्ट्रिनाइजेशन कहलाती है। डेक्स्ट्रिन स्टार्च जब ताप के संपर्क में आता है तो वह डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। यह ताप शुष्क ताप होता है। डेक्स्ट्रिन
लाल भूरे रंग का तथा स्टार्च से कम जटिल पदार्थ है। अनाज को सेकने पर उसमें उपस्थित स्टार्च डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है और यह प्रक्रिया डेक्स्ट्रिनाइजेशन है। यह भुने सिके अनाजों, अंकुरित अनाजों, केक, बिस्किट इत्यादि में पाया जाता है। स्टार्च के पाचन या जल अपघटन पर भी इसकी प्राप्ति होती है। रोटी को अधिक देर तक चबाने पर डेक्स्ट्रिन की उपस्थिति के कारण ही उसका स्वाद मीठा हो जाता है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक विकर स्टार्च पर क्रिया करके उसे डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। यह कॉर्न शर्करा तथा कॉर्न सिरप में भी पाई जाती है। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जंतुओं के यकृत तथा मांसपेशियों में पाया जाता है, अतः इसे प्राणिज कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। पेड़ पौधों में इसका अभाव होता है। आहार में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। आवश्यकता होने पर जैसे ज्वर, व्रत, बीमारी आदि की स्थिति में जब शरीर को आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो यह संग्रहित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सेल्यूलोज। यह एक महत्वपूर्ण बहुअणुई शर्करा है तथा पौधे की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ग्लूकोज की कई इकाइयाँ लगभग 2000 के करीब एक साथ मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करती हैं। यह जल में अघुलनशील रेशेदार पदार्थ है। रेशे के रूप में यह अनाज, दाल, फल व सब्जियों में पाया जाता है। इसका सबसे शुद्ध स्रोत रुई है, जिसमें लगभग 90% सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का हमारे भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। सेल्यूलोज मानव शरीर में पचता नहीं है, अतः इसका कोई पोषण मूल्य भी नहीं है, किंतु यह आंतों की क्रियाशीलता को बनाए रखने तथा उसकी मांसपेशियों की क्रमाकुंचन गति के लिए आवश्यक है। सेल्यूलोज अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मल का आयतन बढ़ता है। इस कारण मल के निष्कासन में आसानी रहती है और इस प्रकार सेल्यूलोज कब्ज से बचाव में सहायक है। यह आहार में भार प्रदान करता है, जिससे कम आहार के सेवन पर भी पेट भरता है और इस प्रकार यह आहार की मात्रा नियंत्रित करने में सहायक है। इस प्रकार से यह मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के आहार में विशेष योगदान देता है। कच्चे रूप में सेल्यूलोज का रेशा सख्त होता है, किंतु पकाने पर यह कुछ मुलायम हो जाता है। मानव शरीर में यह अपाचनशील है, किंतु जानवरों के शरीर में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो इसे विभाजित कर देते हैं। आटे के चोकर, साबुत अनाज, फलों के छिलके, सब्जियों आदि में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज अनाज व दालों के छिलकों तथा कुछ सब्जियों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज के ही समान मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, किंतु यह भी आंतों के लिए लाभदायक होता है। पैक्टिन। पैक्टिन यह फलों के छिलकों, विशेष रूप से पके फलों तथा कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसका पाचन भी शरीर द्वारा नहीं होता। फलों की जैली तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्राप्ति के साधन। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अधिकांश भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट कम या अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है।
ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, शक्कर, शहद इत्यादि में इनकी मात्रा अधिक होती है। अनाज से बने पदार्थ जैसे दलिया, केक, पेस्ट्री, मैदा, शक्कर जैसे गुड़, चीनी, शहद, जड़ एवं कंदमूल जैसे आलू, अरबी, शकरकंद, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू इत्यादि में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल, सब्जियों, साबुत अनाज व दालों में यह सेल्यूलोज और पेक्टिन के रूप में भी पाया जाता है।